शरीर नश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस शरीर में जो चेतनता विराजमान है वो नश्वर नहीं है। शरीर नश्वर है, फिर भी आप इसे भोजन दे रहे हैं। शरीर नश्वर है, फिर भी आप इसे जल दे रहे हैं। शरीर नश्वर है, फिर भी श्वासों की धोखनी को चलाए रख रहे हैं। जुखाम हो जाए, नाक बंद हो जाए तो आप औषधि ले लेकर कोशिश करते हैं कि ये धोखनी चलती रहे, जबकि ये शरीर नश्वर है। नाक बंद हो गई तो हो गई, क्या करना है, लेकिन नहीं, अरे ये बंद हो गई तो मैं ही बंद हो जाऊंगा, इसको चालू करो। तो औषधि लो, औषधि लेकर चालू करो। शरीर तो नश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं। रही सवाल चरण बंदन की, तो चरण बंदन हम उनका करते हैं जो इस नश्वर शरीर में चैतन्य के रूप में विराजमान है। हम चैतन्य के रूप में विराजमान उस दिव्यता का चरण बंदन करते हैं, क्योंकि ये शरीर उस दिव्यता को धारण कर रहा है। एक वह भी शरीर है जिसने एक असुर को धारण कर रखा है, एक दैत्य को धारण कर रखा है। उस शरीर को मार दिया जाएगा। और एक ये भी शरीर है जिसने परमात्मा को धारण कर रखा है, देवत्व को धारण कर रखा है, इसलिए इस शरीर को पूजा जाएगा। इसीलिए एक शरीर नश्वर होते हुए भी चरण बंदन किया जाता है, और दूसरा शरीर नश्वर होते हुए भी उसे तुरंत मार दिया जाता है। शरीर ही तो है, दुर्योधन का भी शरीर ही है और कृष्ण का भी शरीर ही है, लेकिन कृष्ण के लिए तो अर्जुन अपनी पलकें बिछाए बैठे हैं कि माधव जो बोले सो वही करूं, और दूसरे को शस्त्र चला करके अपने बाणों से घायल करने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन एक शरीर को दैत्य ने धारण कर रखा है, असुर ने धारण कर रखा है, नकारात्मकता ने धारण कर रखा है, अंधेरे ने धारण कर रखा है, पाप ने धारण कर रखा है, और एक शरीर जिसे परमात्मा ने धारण कर रखा है, सद्गुरु ने धारण कर रखा है, दिव्यता ने धारण कर रखा है, चेतनता ने धारण कर रखा है, जागृति ने धारण कर रखा है, ब्रह्म ज्ञान ने धारण कर रखा है। इसलिए नश्वर तो है, लेकिन उसे पूजा जाएगा, उसकी वंदना की जाएगी। आपका घर खूब सुंदर होता है, बाथरूम में भी कम से कम 10-20 लाख रुपए आजकल लोग लगा देते हैं, इतना खूबसूरत बाथरूम बनाते हैं। लेकिन चाहे 20 लाख रुपए आपने बाथरूम में लगाए हो और उसे बहुत खूबसूरत बनाया हो, तब पर भी उस बाथरूम में जाओगे तो चप्पल ही पहन के। और एक मंदिर, चाहे उसमें 5,000 रुपए ही लगे हैं, बहुत सुंदर भी नहीं है, टूटा फूटा सा भी पड़ा है, हो सकता है फर्श भी अच्छा ना हो, गैया के गोबर से चौका लगा हुआ हो, तब पर भी आप जाएंगे तो माथा टेकते हुए जाएंगे। वहाँ पर अपना मस्तक झुकाते हुए जाएंगे, साष्टांग लेटते हुए जाएंगे। क्यों? बात ये नहीं है कि वहाँ पर 20 लाख लगे हैं और यहाँ पे 5,000 लगे हैं। बात ये है उनमें है क्या? तो शरीर नश्वर ही है, गुरु का शरीर भी नश्वर है और साधारण व्यक्ति का शरीर भी नश्वर है, आपका शरीर भी नश्वर है और आपके गुरु का शरीर भी नश्वर है। लेकिन अगर आपके और गुरु के मरने में तय किया जाए तो आप शायद सेकंड के 100वें हिस्से में भी नहीं सोचेंगे और तत्क्षण अपने प्राण आगे लगा देंगे अपने गुरु की रक्षा के लिए। क्या आप सोचेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि नश्वरी ही तो है, गुरु तो गुरुत्व में है, तो फिर इस शरीर को बचाने के लिए मैं मेरी जान क्यों लगाऊं? लेकिन आप सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं सोचेंगे।
अगर आपके और आपके गुरु के बीच में से 1 सेकंड के 100वें हिस्से में चुनना है तो आप तत्क्षण अपनी छाती लगा देंगे। मैं तो यही करूँगी, आपका नहीं पता। तो अगर वो नश्वर है तो हम क्यों उसके लिए मर रहे हैं? नश्वर तो मैं भी हूँ, नश्वर मेरे गुरु का शरीर भी है, लेकिन आप कह रहे हो क्यों चरण वंदना हो रही है? चरण आप कहो कि अगर अपनी खाल के जूते बनाकर पहना दे तो भी शायद कम है, तो भी शायद कम है। आप चरण बंधन के लिए सोच रहे हैं। सच तो ये है कि अपनी चमड़ी को उतार कर उनके पाँवों के नीचे बिछा दूं तो भी कम है।